इंडियन पॉलिटी की क्लास में हमने पिछले वीडियो में संविधान सभा के बारे में डिस्कस किया था। कुछ प्रश्न बाकी रह गए थे, उसको आज की क्लास में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बता दूं, इसके पहले हमने भारत का संवैधानिक इतिहास उसको मैंने कवर कराया हुआ है, तो आप लोग एक बार प्लेलिस्ट से चेक कर लीजिएगा। पॉलिटी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, या तो आप वीडियो के सेक्शन में जाएंगे तो आपको ऊपर क्लास सबसे पहले ये मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा क्वेश्चन नंबर 20 तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज हमें उसके आगे क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, संविधान सभा में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। कौन सी देशी रियासत है जिसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। जूनागढ़, कश्मीर या हैदराबाद या मैसूर, कौन सा देशी रियासत था जो संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद जो देशी रियासत है उसने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, मुंबई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से या पंजाब से? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल से B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था, या संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था, या मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, या उपयुक्त सभी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? समान अधिकार, सर्वमताधिकार, सीमित अधिकार या वर्गीय मताधिकार के आधार पर? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, वर्गीय मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का चुनाव हुआ था। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित थे, या जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, या गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित? यानी संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे कैसे थे? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित ये हो जाएंगे संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई थी, या प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, या गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों के द्वारा चुनी गई थी? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया था? इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव संपन्न हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखिएगा, ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना हुई थी। बिल्कुल आप लोग याद कर लीजिए क्लास में ही। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में या दिल्ली में? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दिल्ली में संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? याद रहेगा, दिल्ली में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, सच्चिदानंद सिन्हा, B.R. अम्बेडकर या C. राजगोपालाचारी? किसने किया था संविधान सभा का उद्घाटन अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वह किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा, ये किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था कब हुआ था? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 को।
क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा या के एम मुंशी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा, और यहाँ पे स्थायी अध्यक्ष की बात की जा रही है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ध्यान रहेगा अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पे देख लीजिए संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा। यदि बात करें संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो ध्यान रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के एम मुंशी, रफी अहमद किदवई या वेनेगल नरसिंह राव। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, वेनेगल नरसिंह राव ये आपके हो जाएंगे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? के एम मुंशी, एन गोपाल स्वामी अयंगर या एच बेग या टी कृष्णाचारी। इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एच बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थीं? इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 समितियां नियुक्त की गई थीं। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कुछ प्रश्न और बाकी रह गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। देखिए एक क्लास में केवल 20 ही क्वेश्चन को मैं रख रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो जाए, इससे अपलोड करने में थोड़ा दिक्कत होता है। तो इसके लिए मैंने केवल एक क्लास में 20 क्वेश्चन को रखा हुआ है। तो थोड़े से प्रश्न और बाकी रह गए हैं, उसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आपका दिल करे तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।